हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें हम सभी ने जो है भाषा विज्ञान से 300 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और 15 प्रश्न अभी और बचे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये यूथ पब्लिकेशन से है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हम सभी कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। और 301 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। इस क्लास में हम सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अभी हम सभी भाषा विज्ञान के 301 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा का होता है? ऑप्शन ए है हमारा जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। बी है राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है। सी है विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। डी है राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिनका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। तो इन सभी में से जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे चूज करना है। तो राष्ट्रभाषा वह है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है ना, इसीलिए राष्ट्रभाषा नाम दिया गया है। तो जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। और जो भारत है, भारत की जो अधिकांश जनता है वो क्या बोलती है? हिंदी बोलती है ना। तो इसलिए भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो क्या कहलाएगी? हिंदी कहलाएगी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है 302 नंबर का प्रश्न है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप है, वह रूप होता है जिससे, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे उस भाषा का सम्मान बढ़ता है। बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। सी ऑप्शन है जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है। डी है प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 302 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 303 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये प्रश्न देखेंगे हम सभी। ऑप्शन ए है टी.एस. तोरी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है सुनीत कुमार चटर्जी, डी है सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। प्रश्न मैं पुनः पढ़ना चाहूँगी। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो 303 नंबर का जो प्रश्न है ये सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन यानी कि ग्रियर्सन। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 304 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और चारों में से पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा में, बी है मराठी भाषा में, सी है बंगला भाषा में, डी है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। 304 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 305 नंबर का प्रश्न है, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश, बी है रानीखेत नैनीताल, सी है कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार, डी है लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहांपुर। 4 ऑप्शन में से बताना है कि कुमायूनी भाषा क्षेत्र कौन सा है। तो ये कुमायूनी जो है उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा या बोली है। इस भाषा को हिंदी की सहायक पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रानीखेत नैनीताल, है ना। यह जो है उत्तराखंड के ज़िले रानीखेत नैनीताल जैसे अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, है ना, इत्यादि में बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा बी, रानीखेत नैनीताल। अगला देखेंगे 306 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है।
ऑप्शन ए है बंगला भाषा से, बी है फारसी भाषा से, सी है ब्रज भाषा से, डी है बुंदेली भाषा से। 306 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगला भाषा से। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में बंगला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला देखेंगे 307 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है। ऑप्शन ए है मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा, बी है रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, सी है पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, डी है इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। 307 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मेरठ, बुलंदशहर, खुर्जा। ठीक है, ए हो जाएगा। 308 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। ब्रज भाषा का आधार भाषा रही, ब्रज भाषा का आधार भाषा रही कौन सी? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, बी है सौरसेनी अपभ्रंश, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश, डी है नागर अपभ्रंश। चारों में से हमें सही आंसर चूज करना है। 308 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सौरसेनी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। 309 नंबर का प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली है, अवधी भाषा की शब्दावली है। ऑप्शन ए है तत्सम बहुला, बी है देशज बहुला, सी है तद्भव बहुला, डी है विदेशी शब्द बहुला। 309 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तद्भव बहुला, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 310 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा, पहला ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, अविभक्तिक या स्थान प्रधान है, बी है संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्ति है, सी है बंगला भाषा की भांति आयोगात्मक, अविभक्तिक या स्थान प्रधान की दशा को पार कर फिर से सविभक्तिक की ओर बढ़ रही है, डी है चीनी भाषा की भांति एक अक्षर में ही पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रही है। 310 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविभक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 11 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के। ऑप्शन है हमारा आच्छिक होने के कारण, बी है अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ताओं के विरोध के कारण, सी है दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने के दुराग्रह के कारण, डी है सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण। तो 11 नंबर का प्रश्न है, 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आच्छिक होने के कारण। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। लिपियों का सही विकास क्रम है सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक, चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनिमूलक लिपि। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और इसका करेक्ट आंसर दे रहा है हमें। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है चित्रलिपि, दूसरा है सूत्रलिपि, तीसरा है प्रतीकात्मक लिपि और चौथा भावमूलक, पांचवा ध्वनिमूलक। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो सी बनेगा। अगला हम देखते हैं 13 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। किस बोली में नद और नद के स्थान पर नन और न हो जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और भोजपुरी। 313 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हमें देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजपुरी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। सुमेलित करना है हमें, कूट का प्रश्न है ये, 14 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो है ब्रजभाषा, अवधी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, है ना, इसका हमें सही ऑप्शन देना है। तो जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी, यानी कि एक का तीन किस में है? तो इसी वाले में है। दूसरा भी मिला लेते हैं, जो अवधी है, अवधी वैश्वाड़ी, अवधी को वैश्वाड़ी के नाम से जानते हैं। तो वैश्वाड़ी जो है क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अब बचा हरियाणा, हरियाणा को वांगरू और छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? खलटा ही कहते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो इस
प्रैक्टिस का जो है इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, यानी कि 315 नंबर का प्रश्न है। और इसका जो प्रश्न है हमारा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बी है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, सी है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये किसकी परिभाषा है हम सभी को बताना है। तो ये बाबूराम सक्सेना, समष्टि की बात कौन करता है? सक्सेना जी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 315 प्रश्नों को सॉल्व किया है। किसके? भाषा विज्ञान के। शायद यदि आप एक दो बार इसे देख लेंगे तो भाषा विज्ञान से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आप जो है समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे। अब है हमारा व्याकरण, और व्याकरण में एक एक टॉपिक, वर्ण विचार, वर्ण विचार, संधि, रस, अलंकार, समास इत्यादि जितने भी अब तक परीक्षा में प्रश्न बने हैं, जिस जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।